तो दोस्तों स्वागत करते हैं आपको ऑस्ट्रो कॉलर पे। और आज हमारे बीच जो है वन ऑफ द बेस्ट और पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर्स के श्रेणी में ये सबसे अच्छे आते हैं, टॉप 10 में आते हैं, जिनका नाम है विष्णुकांत शुक्ला सर। ये एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर है, साथ ही साथ ये 35 ईयर्स से जो है ये एस्ट्रोलॉजी फील्ड में है। और मैं बता दूं ये दिल्ली में पीएचडी किए हुए हैं और इनके क्लाइंट जो हैं इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल दोनों तरह के क्लाइंट हैं। मोर देन 2000 से भी ज़्यादा लोगों को ये जो है क्लाइंट है इनके, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू बिजनेस हो गया, रिलेशनशिप हो गया, और किसी तरह की जो तकलीफ है उससे रिलेटेड ये बताते हैं। साथ ही साथ रेमेडीज भी बहुत बेस्ट प्रोवाइड करते हैं फ्रेंड। बहुत सारा जैसे आप न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, टैरोट रीडिंग से भी रिलेटेड, ये सारे चीज़ों के भी जो है ये अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं। तो फ्रेंड आज जो है हम जानना चाहेंगे इनके बारे में, इनकी ज़ुबानी। तो स्वागत करते हैं हम विष्णुकांत सर का, और स्वागत करते हैं सर, वेलकम टू आवर शो सर। नमस्कार भैया, अशोक कॉलर में आपका भी स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर विष्णुकांत शुक्ला है। मैं ज्योतिष में हमने पीएचडी भी किया है और ज्योतिष में ही मैं पढ़ा भी रहा हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ ज्योतिष विभाग में। और ज्योतिष से संबंधित जो भी आप प्रश्न करेंगे उसका कैसे निदान किया जा सकता है, वास्तु के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से, टैरो कार्ड के माध्यम से, या और जो अन्य विधाएं हैं उनके माध्यम से हम आपको बता सकते हैं। और आपको 100% आपकी कुंडली के आधार पर क्या होना है, कैसे होना है, क्योंकि जो आपको ये मानना पड़ेगा कि जो भी होता है जीवन में वो सब कुछ ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही होता है। क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। कहा जाता है फलति कपालम नहीं भूपालम नहीं च विद्या बाहुबलम, क्योंकि भाग्य ही फलता है, आगे आगे चलता है और पौरुष से सारी चीजें अच्छी रह जाती है। जब तक समय अनुकूल नहीं आता है कोई भी अच्छी घटना जीवन में नहीं घटती। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा बताया और बहुत ही अच्छा से हमें बताया सर। एक प्रश्न जो है पूछना चाहते हैं आज हम, बेसिकली जो है आपसे एक ही तरह का प्रश्न पूछेंगे जो कि है रिलेशनशिप पे, शादी से रिलेटेड, लव मैरिज से रिलेटेड, और जो बहुत सारे जो हैं बच्चे से रिलेटेड, किस तरह मतलब जीविका जो चलता है रिलेशन, इस तरह से हम प्रश्न पूछेंगे। तो हमसे जानना चाहते हैं आपसे कि ये शादी में कुंडली जो है कितना महत्वपूर्ण है, और आप इसे किस तरह से देखते हैं एज अ ज्योतिष के तौर पे, और किसी के भविष्य के तौर पे ये कुंडली कितना महत्वपूर्ण होता है रिलेशनशिप में। देखिए भैया, क्या है कि जो कुछ भी है कुंडली के आधार पर ही होता है, उसका हम कारण आपको बताएं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मतलब कोई महिला है, कोई पुरुष है, तो किसी की मतलब पत्नी है, किसी बहुत उच्च पद पर है, किसी का पति है बहुत उच्च पद पर है। तो क्यों है? क्योंकि 100% ये कारण है, बगैर कारण कोई नहीं होता है कि कुंडली में हम, क्योंकि जो 12 भाव होते हैं उसमें जो सप्तम भाव होता है उससे हम पति या पत्नी का विचार करते हैं। ठीक है, या जो हमारा रिलेशन है, हमको अच्छी पत्नी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या उनके साथ कैसा संबंध रहेगा, ये सब कुछ कुंडली में जो 12 भाव है इसमें पूरा संसार लिखा रहता है। बस ये एक अच्छा पढ़ने वाला होना चाहिए तो आपके बारे में बताया जा सकता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जब भी सप्तम भाव और उसका जो कारक है, मैंने क्या है, जैसे मान लीजिए किसी पुरुष की कुंडली में आप देख रहे हैं कि उसका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कुंडली में कि सप्तम भाव हमारा सप्तमेश कौन है। मतलब सप्तम भाव में 12 राशियां होती हैं, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। ठीक है, ये 12 राशियां हैं, इनके 12 स्वामी हैं अलग अलग। ठीक है, तो उनके जो स्वामी हैं, खासकर अगर वो अपने घर में बैठे हैं तो अच्छी पत्नी दिलवा देंगे। उसका कारक क्या है? शुक्र है। अगर शुक्र किसी भी जातक की जन्मपत्री में अच्छा है तो उसको अच्छी पत्नी मिलेगी। या पापक ग्रहों का प्रभाव उस पर नहीं है, किस पर? सप्तम भाव पर, सप्तमेश पर, सप्तम भाव के कारक पर, या उसके आसपास जो भाव है, खासकर छठा भाव है, अष्टम भाव है, या इन पर कहीं भी किसी भी पाप ग्रह की अगर दृष्टि नहीं है तो उस व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन बेहद माने सुखमय होता है। और शादी करने के बाद उसका विशेष भाग्योदय भी होता है। और ये हमेशा आपने अक्सर सुना होगा, जीवन में कहते हुए लोगों सुना होगा कि जब से इनका विवाह हुआ उसके बाद से इनकी जो तरक्की है दिन दुगनी रात चौगुनी हो गई। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि सबसे एकदम सत्य बात है कि अगर जन्मपत्री में ऐसी ग्रह स्थितियां हैं, उनका समय आ गया
अगर वो ग्रह चौरासी का होगा सप्तमेश, या अपने घर में है या उच्च में है, या उसका कारक बेहतर स्थिति में और उसका समय मिल गया, तो व्यक्ति जीवन में अच्छी सौहार्दपूर्ण जीवन जीता है और प्रतिष्ठित दाम्पत्य को जीता है। और दाम्पत्य के बाद, शादी होने के बाद, वो जीवन में बहुत तरक्की कर लेता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इसलिए हमको आवश्यक है कुंडली दिखाना। इसीलिए कुंडली की बात होती है, क्योंकि जो हमारे 5 तत्व हैं शरीर में, तो हम उसका बैलेंस होना चाहिए। जब तक हमारी जो सोच है, भाई कुंडली देख करके हम ये जानते हैं कि हमारी सोच कैसी है। सोच अगर अच्छी है, कैसी मतलब किस विधा मतलब कैसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे आपका विवाह हो सकता है, ये सारी चीजें आपको डिपेंड करती हैं, आपको निर्भर करती हैं कुंडली पर। कुंडली का नेचर देख करके ही अगले के साथ कुंडली मिलाई जाए तो दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, उसमें कहीं दो राय नहीं है। जी बिल्कुल सर, काफ़ी अच्छा चीज़ आपने बताया और काफ़ी हमें जानने का मौका मिला इससे रिलेटेड। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी शादी बहुत लेट होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी शादी ही नहीं होती है, बहुत एज हो जाता है जिसमें, तो इसमें क्या कुंडली रोल प्ले करती है? और जिसका शादी नहीं हो रहा है उसके लिए कुछ रेमेडीज बताएं, कुछ छोटे से अच्छे से कुछ रेमेडीज हम आपसे जानना चाहेंगे, तो ये जानने की कोशिश हम करना चाहते हैं। देखिए भैया, विवाह में विलंब होने का कारण ये है कि जब भी शनिश्चर, राहु, केतु, ये जो पाप ग्रह हैं, अगर इनका मंगल, इनका सबका यदि प्रभाव सप्तम भाव, सप्तमेश या उनके कारक ग्रहों से है और दशाएं भी खराब आ रही हैं, या ये ग्रह कमजोर है, अगर कमजोर हो जाएंगे तब भी जो है आप समझ लीजिए कि विवाह व्यक्ति का लेट होगा। ये भी जानना जरूरी है कि जितने ग्रह हैं उनकी सबकी एज है। जैसे मतलब बृहस्पति, किसी का विवाह 16 साल में होगा तब होगा जब बृहस्पति अच्छा होगा तब, ठीक है। या अभी स्थिति क्या है कि 18 साल में विवाह माना जाता है अच्छा। तो अब ये देखना चाहिए कि हमारी कुंडली में विवाह की कंडीशन कब बन रही है। किसी का 25 साल में विवाह हो रहा है, इसका मतलब शुक्र अच्छा है, तब 25 साल में विवाह उसका हो रहा है। किसी का किसी का मान लीजिए अगर विवाह 36 साल में हो रहा है, 35 साल में हो रहा है, तो शनिश्चर उसमें मालिक है। अगर शनिश्चर कमजोर है तो 35 के बाद विवाह कराएगा। किसी का विवाह 42 के बाद हो रहा है, इसका मतलब उसका राहु अगर खराब है तो 42 के जब अच्छा होगा, 42 के बाद अच्छा होगा, तब वो विवाह उस समय कराएगा। इसीलिए नतीब होता है। अगर मान लीजिए जब भी पापक ग्रहों का प्रभाव हो और कहीं से शुभ ग्रह का प्रभाव है, तो ये पक्का है कि आप जो भी उपाय करेंगे उससे विवाह होगा। अर्थात हमको देखना आवश्यक वही चीज, क्या कारक सप्तमे सप्तम भाव पढ़ने वाले ग्रहों में अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो उस व्यक्ति का विवाह होगा। और रेमेडी जो है सप्तम भाव से संबंधित, अगर मान ली कोई लड़का है, अगर किसी पुरुष की जन्मपत्री है तो उसको शुक्र का जप करना चाहिए, या शुक्र के मंत्रों का जप करना चाहिए, या गाय को रोज कुछ खिलाते रहना चाहिए, या घर में कपूर जलाते रहे, वही शुक्र के अंतर्गत आता है। तो उससे भी जो नेगेटिव ऊर्जा है, खासकर क्योंकि जो कपूर है वो हमारा त्रितापों को हरता है। इसलिए अगर कोई दैवीय आपदा है, कोई भौतिक स्थिति बन रही है, या कुछ ग्रहों नक्षत्रों के कारण, तो सबको वो निर्मूल कर देगा, अर्थात नष्ट कर देगा। ये उपाय करना चाहिए व्यक्ति को, तो उससे अच्छा होगा, अर्थात विवाह बन जाएगा और हो जाएगा। वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि कब वो समय आ रहा है और उपाय कराया जाए, अच्छे मुहूर्त में उपाय कराया जाए तो उसका लाभ होता है। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा हमें बताया, बाकी काफ़ी कुछ सीखने को हमें मिल रहा है यहाँ पे और जानने को मिल रहा है। तो एक और चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारी राशियाँ हैं, बहुत सारे मीन्स आई मीन कि 12 राशियाँ हैं, और इस सारे राशियों का मिलान किस तरह होता है? जैसे एक राशि है और दूसरा राशि है, तो किस-किस राशि का जो है, जो फल होता है काफ़ी अच्छा होता है, जीवन का जो सुखमय बहुत बीतता है और उसके बच्चे भी संस्कारी होते हैं। ये कौन से ऐसे राशियाँ हैं जिनकी शादी होने पे काफ़ी लाभ होता है, और कौन-सी ऐसी राशियाँ हैं जिन्हें शादी होने पे काफ़ी कष्टदायी ज़िंदगी व्यतीत करना पड़ता है, और उनके लिए क्या रेमेडीज़ हो सकते हैं? हम ये चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। देखिए भैया, क्या है कि जैसे सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारी क्या कुंडली है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मेष लग्न कुंडली है या वृष लग्न की कुंडली है, जो 12 भाव है, 12 कुंडलियां बनती हैं, 12 लग्न होते हैं। इसमें ये देखना चाहिए अगर मित्र है, ठीक है, या वो राशि भाग्य भाव में पड़ जाए और मित्र हो, सप्तम भाव में राशि पड़ जाए, लगने से मित्र हो, मतलब मित्र जब होगा तभी या अति मित्र होगा, तब जा करके उसका दाम्पत्य जीवन सुखी होगा। कब होगा? जैसे मान ली मेष है तो मेष राशि का स्वामी क्या है? मंगल है। तो अब इसका मित्र कौन कौन ग्रह है, मतलब कौन कौन सी ग्रह है? जैसे सूर्य इसका मित्र है, सिंह लग्न से जब विवाह हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा।
उसी तरह जैसे वृष राशि है तो वृष राशि का स्वामी क्या है, शुक्र है, तो शुक्र का मित्र क्या है, तो शनिश्चर मित्र है, ठीक है, बुध मित्र है। तो ये देखना पड़ेगा उस राशि से उसका कॉम्बिनेशन कैसा बन रहा है, ठीक है। या आप ये देखें जब भी, और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण बात है जो सबको जाननी चाहिए कि लग्न जो है वो बहुत महत्व रखता है, राशि बहुत महत्व रखती है। और अगर आपकी राशि अगर लग्न से खराशर योग बना दे या राशि से खराशर योग बना दे, द्विद्वादश का योग बना दे, नवम पंचम बना दे, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन अगर ये सब मित्र हो तो मित्र होने पर वो व्यक्ति उसके जीवन में हमेशा कुछ न कुछ देगा अथवा उसके आने के बाद तरक्की महसूस होगी और दिखाई देगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जल्दबाजी में विवाह नहीं करना चाहिए। जो मित्रता वाले ग्रह हो तो जो राशियां हैं उनसे ही विवाह करें तो अच्छा होगा, गुण भी अच्छे बनेंगे, गुण बने अच्छे और ग्रह मैत्री भी अच्छी हो तब जाकर के विवाह जो है व्यक्ति का चलता रहता है। आपने देखा होगा बहुत लोग कहते भी हैं अरे क्या पहले कोई कुंडली मिलाता था विवाह अच्छा चल रहा है। इसका मतलब देखिए, इसको आप इस तरह से न समझ करके इस तरह समझिए, जो लिखा होता है होता वही है, उतना ही होता है। अर्थात अगर आपका दाम्पत्य सही, इसका मतलब अगर आपकी कुंडली उठा करके देखी जाएगी तो उसमें कहीं ना कहीं आपका जो जिससे आप विवाह कर लिए बिना कुंडली देखे हुए, वो मित्र होने के नाते ही आपके साथ दाम्पत्य जीवन निभा रही है। वरना कभी कभी आप देखते होंगे 36 गुण मिलने पर भी मामला खराब हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसका कारण कहीं न कहीं सप्तम भाव को पाप ग्रहों का, नीच ग्रहों का प्रभाव होना या उसका पाप मध्य में होना, ये सब कारण होने पे दाम्पत्य सुखी नहीं रहता है। दूसरी बात, जहाँ तक जो बच्चे अच्छे मिल जाते हैं उसका भी दूसरा कारण है, संतानें अच्छी हो जाती हैं। उसका मतलब अगर उसका पंचमेश अच्छा है, उसका कारक अच्छा है, तो जा करके उसको संतान भी बहुत अच्छी प्राप्त होती है, जिनका नाम फेम होता है। ये सब कुछ कुंडली में ही निर्भर रहता है, लिखा रहता है। उसको पढ़ने की आवश्यकता है और व्यक्ति को उसी के हिसाब से उसको सजेशन देना चाहिए। जैसे डॉक्टर क्या करता है, बताता है कि भाई ये ना खाइए तो आप ना खाएं। कुछ समय होता है हर जीवन में, अगर आप गलत समय आ गया, गलत समय में गलत निर्णय आप ले लेते हैं, इसलिए हमेशा ये जान करके कुंडली दिखा करके कि कब समय अच्छा है तभी आप निर्णय लें। और कुंडली जब तक मैच ना करे लग्न से, राशि से, सारी चीजों से देखने के बाद ही सारी चीजों का निर्णय करना चाहिए। यदि कहीं कुंडली में पाप ग्रहों का प्रभाव है पत्नी की कुंडली में, तो आप जानिए वैसे ही लोग मिलेंगे, तो उसका नेचर वैसा होगा। इसलिए हमारा नेचर मिलाना बहुत आवश्यक है, तभी जाकर के जीवन में सुख, समृद्धि और जो भी भौतिक उपलब्धियां हैं तभी प्राप्त हो सकती हैं। आध्यात्मिक उपलब्धि भी तभी प्राप्त हो सकती है जब हमारे शुभ ग्रहों का प्रभाव। सर, हम आपके बिल्कुल बात से सहमत हैं और काफ़ी कुछ यहाँ हम लोग जान पा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। और तो एक चीज़ और हम जानेंगे, अब शादी हो चुकी है और शादी होने में इससे पहले, शादी होने के पहले एक चीज़ और हम जानेंगे, किसी का लव मैरिज होता है, किसी का अरेंज मैरिज होता है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है और कैसे जो है कुंडली इस चीज़ में मदद करेगी? क्या कुंडली देख के लव मैरिज करना चाहिए या फिर किस तरीके से इसे आप व्यतीत करते हैं, किसे दिखाते हैं, बताते हैं सर जी? देखिए भैया, क्या है कि जैसे कोई भी चीज हो जाए, समय का मतलब होना होना। अगर समय अच्छा है तो आप लव मैरिज कर रहे हैं, इसका मतलब है कुंडली में योग है। अगर कहीं वही लव मैरिज आप जैसे होता, क्या लव मैरिज कैसे होता है, कुंडली के आधार मतलब सप्तमेश लग्नेश का एक्सचेंज हो, पंचमेश और सप्तमेश का एक्सचेंज हो, सप्तमेश भाग्येश का एक्सचेंज हो, तो माना जाता है अगर ये मित्र ग्रह होंगे तो अच्छा दाम्पत्य मतलब तब लव मैरिज होगी तो अच्छी चलेगी। लेकिन अगर वही कहीं पाप ग्रह हो, वो सब ग्रह कमजोर हो जाए जिनसे एक्सचेंज हो रहा है, तो जान लीजिए कि ये दिक्कत आएगी, अर्थात ये संबंध कहीं ना कहीं आगे चल करके टूट जाएगा। तो पाप ग्रहों का प्रभाव होता है, ऐसी लव मैरिज अक्सर आकर के टूट जाती है। जो इंटरकास्ट मैरिज होती है उसमें कारण ये होता है कि जब शनिश्चर का कहीं न कहीं रोल होता है, राहु का रोल कहीं कहीं होता है, तो ये लोग इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं और पता चला वो ग्रह खराब है तो आगे चल करके मामला टूट भी जाता है। इसीलिए सारी चीजें घटित होती हैं। इसलिए पहले अगर कुंडली की होगी, पहले देखकर कोई प्यार करता नहीं। प्यार वो तभी होता है, मान के आप चलिए, कि जब कुंडली के आधार पर। अब ये सबसे बड़ी बात ये है, जो गीता में भगवान ने कहा है, बुद्धि दी गई है। अगर आपने सद्बुद्धि का प्रयोग कर लिया तो ठीक है, अगर आपकी अवनति होनी है तो आप गलत आदमी के साथ टकरा जाएंगे और वहां लग कर बैठेंगे, पूरी जिंदगी जो है आपकी खराब हो जाएगी। उसके बाद जब अच्छा समय आएगा तो आप समझेंगे कि हमने गलत निर्णय कर लिया। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप एक अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लें और सारी चीजों का आप जीवन में कैसे करना है उसका पहले जानकारी ले लें, फिर उसको करें।
जी, अब एक और अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब शादी हो चुकी है और शादी के बाद क्या होता है, ससुराल में प्रॉब्लम होता है, कभी मायके वाले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कभी नोक-झोंक हो जाती है। अब इस चीज़ में पूरा फैमिली परेशान है, तो इस चीज़ को कैसे कुंडली देखती है? कैसे इसमें आगे एस्ट्रोलॉजी क्या हमें बचा सकती है और किस तरह हेल्प कर सकती है, हम जानना चाहेंगे? देखिए, उसके लिए देखना होगा कि कब से इनका अच्छा समय आ रहा है। शुभ ग्रहों का जब प्रभाव आ रहा होगा, शुभ ग्रह जैसे अपने घर में 84 का हो, कोई शुक्र हो 84 का हो, ससुराल भाव का जैसे पति का मान लीजिए सप्तम भाव है, उससे जो चौथा भाव अर्थात जो दसम भाव है अर्थात उससे क्या है, वो ससुराल मतलब उसका चौथा घर हुआ, पत्नी का चतुर्थ भाव हुआ। इस तरह से इसे देखना चाहिए। अगर पाप ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है, जैसे चंद्रमा और पाप ग्रहों का प्रभाव है, तो कितना भी प्रयास कर ले बहू साथ नहीं मानेगी कोई बात। अगर कहीं जो उसकी कुंडली में पति का जो भाव होता है खास सप्तम भाव है, और उससे जो पराक्रम भाव उसका क्या होगा, जो लड़की का भाग्य भाव है वही उसकी कुंडली में पति का पराक्रम भाव। अगर वहाँ कोई नीच ग्रह देख रहा है तो वो लड़की कितना भी समर्पित हो जाएगी परिवार के लिए, लेकिन वो लोग उस बात को नहीं मानेंगे। तो उसका उपाय क्या, उसकी रेमेडी जो जो ग्रह जिस ग्रह की वजह से ये दिक्कत आ रही है उसका उपाय किया जाए, उसका जप किया जाए, उसका यंत्र पहना जाए या उसके जो नग आते हैं वो पहना जाए। जब आप ये सारे उपाय करेंगे तो धीरे धीरे जो विकट रूप दिखाई दे रहा था वो कम हो जाएगा, और जब उसके बाद समय कब अच्छा आ रहा है तो शुभ ग्रहों का प्रभाव या अच्छे ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, तो अपने आप देखेंगे कि जीवन में सारी चीजें अपने आप वही जो लोग बहुत विरोध करते थे वही सम्मान करने लगेंगे। ये सारी चीजें हो जाती है तब आप रेमेडी अच्छी तरह से कर लेते हैं, अच्छे मुहूर्त में करते हैं तो उसका भी लाभ मिलता है। बिल्कुल सर। अब एक चीज़ जानना चाहते हैं, आजकल के जो युग है तो यहाँ इतना खुलापन है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है। तो ये कैसे कुंडली देखता है और किस तरीके से इसको संतुलित करता है या इसे किस नज़रिए से देखता है, हम ये जानना चाहेंगे? देखिए भैया, सबसे बड़ी बात ये है, अगर कुंडली में अगर पाप जैसे सप्तम भाव अगर पीड़ित हो जाए या राहु का प्रभाव हो जाए या पापक ग्रहों का प्रभाव हो जाए, सप्तमेश के साथ बैठ जाए, लव भाव में पंचम भाव में कई ग्रह बैठ जाए, तो व्यक्ति जितने ग्रह बैठ जाते वहां वो चला जाता है। लेकिन अगर शुभ ग्रह का प्रभाव लग्न पर है, चंद्रमा पर है, आत्मा मन का जो आत्मा का कारक है सूर्य है उस पे है, मन के कारक पर अगर बृहस्पति का प्रभाव है, लग्न का प्रभाव, तो व्यक्ति कुंडली में होते योग जरूर है लेकिन वो कुछ नहीं करता है। ठीक है। अगर कहीं पत्नी की कुंडली में कभी कभी आपने देखा होता नहीं है इस तरह का, लेकिन लोगों को शक पैदा रहता है। उसका कारण ये है कि पत्नी की कुंडली में उस तरह के योग होते हैं तो वो लोग शक किया करते हैं, एक्स्ट्रा जो अफेयर हो जाते हैं। उसका कारण है कि अगर इन ग्रहों का प्रभाव है सप्तम भाव पर, सप्तमेश पर, उसके कारक पर, तो इस तरह की कंडीशन उत्पन्न होती है। हाँ, अगर उसका आप उपाय चाहते हैं, उपाय उसका यही है कि सप्तमेश का जो जप किया जाए, उसका रत्न पहना जाए, या कारक जैसे शुक्र है तो उसका रत्न पहना जाए। अगर किसी स्त्री की कुंडली है तो उसमें बृहस्पति को मजबूत कर दिया जाए तो जाकर के चीजें ठीक होने लगती हैं, और समय आने पर उसको देख करके कुंडली में एनालिसिस की जाती है कि कब तक ये समय खराब है, कब तक है कि नहीं है। ये क्योंकि बहुत सूक्ष्म चीज है, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक व्यक्ति को बतानी चाहिए, सही सलाह ही देनी चाहिए। अगर है वो चीज तो बतानी चाहिए, अगर नहीं है तो उसको चेक करके बताना चाहिए कि ऐसा नहीं है, केवल आपका भ्रम है। ये भी खुलासा करना ज्योतिषी का बहुत बड़ा कर्तव्य है। जी, बहुत बिल्कुल सही बोले। और ये भ्रम ही बहुत ज़िंदगी भी बर्बाद कर देती है, तो हमें इस पे एस्ट्रोलॉजर्स और जैसे आप बोले कि बहुत चिंतन करके बताना चाहिए, हम अब बिल्कुल सहमत हैं। तो ये एक छोटा-सा इंटरव्यू जो आपने लोगों ने देखा विष्णुकांत सर के साथ, ऐसा ही बहुत सारे इंटरव्यू और बहुत सारी चीज़ें हम लाते रहते हैं। आपको हम बताते हैं दर्शकों कि अगर आप विष्णुकांत सर से बात करना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ आप टाइप करेंगे ऑस्ट्रो कॉलर, आपको प्ले स्टोर पे जाके टाइप करना है ऑस्ट्रो कॉलर, और उसके बाद आप जो इंस्टॉल कर लेंगे ऐप, और विष्णुकांत सर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, चैट करके बात कर सकते हैं, टाइप करके, मैसेज करके बात कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मिलेगा, आप कॉल करके बात कर सकते हैं, और इस तरीके से आप बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो astrocaller.com पे जाएँगे और वहाँ आपको कस्टमर सर्विस का नंबर मिलेगा, आप उन्हें कॉल करके डायरेक्ट संपर्क का रास्ता भी पूछ सकते हैं।
तो दोस्तों ये तरीका था, हम बता दिए। अब जो है विष्णुकांत सर से एक और प्रश्न हम पूछना चाहेंगे, मैरिज के लिए सबसे अच्छा सजेशन क्या होगा? और आप बहुत समय से बहुत लोगों की परेशानियां देख रहे हैं, तो एक अच्छा सजेशन, एक खूबसूरत जिंदगी जीने के लिए और एक अच्छा रेमेडी आप हमें बताइए कि कैसे कोई खूबसूरत जिंदगी और बहुत ब्यूटीफुल जिंदगी जी के अपना रिश्ता को बहुत पावरफुल बना सके, बहुत अच्छा बना सके। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, एक तो कुंडली के आधार पर सारी चीजें होती ही है, और खासकर हम कहना चाहेंगे जैसे कुंडली तो बहुत महत्व रखती है और उसके आधार पर ही जीवन सुखी होता है। इसके साथ उपाय ये कि अगर घर में नित्य जो है कपूर और लौंग जलाया जाए, तो धीरे धीरे करके अगर एक दूसरे के मन में कोई भी गलतफहमी है एक दूसरे को लेकर के, तो वो दूर होती है। जिस भी प्रकार से दिक्कतें आ रही हैं दाम्पत्य में, वो भी ठीक होगी। और ये उपाय करते रहना चाहिए, इससे जीवन में करना चाहिए। दूसरा उपाय ये है कि कुत्ता, कौवा और गाय, इन तीनों को अपने भोजन में से भोजन कराना चाहिए। इससे भी दाम्पत्य जो है हमारा सुखी होता है। हमारे जिन जिन कारणों से हमारे दाम्पत्य में समस्याएं आ रही वो ठीक होगी और व्यक्ति एक सौहार्दपूर्ण जीवन जिएगा। इस उपाय को करना चाहिए, कठोरता से करना चाहिए, उसको लाभ चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद मैं कहूँगा आपको, हमारे अपना कीमती समय निकाल के आपने हमें दिया सर। तो इसी तरह सर हमें हमारा हेल्प करते रहिए और इसी तरह की बहुत सारे अच्छे बातें बताते सर जाइए सर। थैंक यू सो मच आपको आने के लिए हमारे शो में सर। धन्यवाद सर। आपको भी, आपको भी। धन्यवाद सर।